राजा साहब, आपने ब्रेक से पहले राना मकबूल साहब की गुफ्तगू सुनी। एक तो उन्होंने भी अपना जो सेट ऑफ शिकायत है जो कि नून लीग को भी हैं सिस्टम से, आज हमें पीटीआई शिकायत करती हुई नज़र आती है। माजी में नून लीग बहुत सी ऐसी शिकायत करती थी जिसका पीटीआई बिल्कुल भी एम्पथाइज नहीं करती थी। उस वक्त उनको लगता था कि नहीं, शायद ये ऐसे ही अपने सियासी स्कोर सेटल करने के लिए बात करते हैं। लेकिन आज बहुत सी वो शिकायत मुदाखलत से लेके निज़ाम की जो लिक्यूनाज हैं उन पे जो शिकायत नून लीग करती थी, आज पीटीआई करती हुई नज़र आती है। और आज तो खैर ये 1.25 साल में तो इंतहा हो गई है जिस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? और दूसरा ये कि अब जब हुकूमत जाने वाली है तो अब जो नया निगरान सेटअप है उसके हवाले से कई लोग ये बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में ये खबर बड़ी गर्म है कि हो सकता है इलेक्शन डिले हो जाए, हो सकता है कि 2024 तक मामला चला जाए। तो इसकी कानूनी पॉसिबिलिटी क्या है? क्या ये कानूनन जायज़ होगा? देखिए, पहली बात तो जो राना साहब ने बातें की हैं काफ़ी हद तक उसमें एक हकीकत भी है कि जो अदालतों से फैसले आते रहे उन फैसलों में बहुत झोल था। उसमें बिल्कुल ये दुरुस्त कहते हैं, जस्टिस मुनीर से लेके नीचे तक हम देखते रहे कि जी फैसले ऐसे आ रहे हैं कि जो कि उनमें हमें नज़र आया कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेशन हमें नज़र आ रही थी। मियाँ साहब का जो अकामे वाला फैसला है उस पर अगर क्वेश्चन मार्क उठता है तो एक जेन्युइन सी बात है कि जी वो उस पर क्वेश्चन मार्क है कि जनाब बच्चे से तनख्वाह ना लेने वाला ये जो फैसला है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके नैब के केसेस थे या जो उनके अपार्टमेंट्स के केसेस थे उसमें भी तो फिर उसी अदालतों ने उनको रिलीफ दिया और एवन फील्ड में उनकी बेल हो गई। और वो क्यों मुल्क में नहीं रहे और इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अपनी कानूनी जंग उनको लड़ना चाहिए थी और बताना चाहिए था कि जनाब हम इस कानूनी जंग को लड़ेंगे। एनी हाउ उनका एक स्टांस था जिसमें वो नाम ले ले के जजेस को और जर्नल्स को वो बताते थे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल खामोशी हमें नज़र आ गई कि वो स्टांस भी उनका ख़त्म हो गया। बट इसको दुरुस्त करना है। अब ये वो दुरुस्त बात कह रहे हैं कि देयर हैज़ टू बी एन एंड। नाउ एंड कैसे होगा? एंड ऐसे ही होगा कि हमने सब ने जो रूल ऑफ लॉ की बात करनी है, हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करनी है, हमने अवाम की बात करनी है, हमने ये बात करनी है कि जी आईने पाकिस्तान क्या कहता है। आप छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या फैसले दिए या नहीं दिए, हमें ये पता है कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जैसे अभी असेंबलीज को ये अगर कुछ रोज पहले तोड़ेंगे 8 अगस्त को या 9 को तो 90 डेज में इलेक्शंस ने होना है। ये कहाँ पे लिखा है? आईने पाकिस्तान में। लेकिन अगर इस 90 दिन को नहीं माना जाता, सुप्रीम कोर्ट फैसला भी कर दे, सुप्रीम कोर्ट को बल्कि छोड़ दें, इसी तरीके से जो पहले भी हुआ था वो आईनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको नहीं माना गया। अब बात हो रही है कि जी आ जाते हैं कि जी 3 दिन पहले असेंबली तोड़ने की क्या लॉजिक है, इसका अवाम से क्या ताल्लुक है, इसका गुर्बत से और जो लोगों को रिलीफ देना है उससे क्या ताल्लुक है। दिस शोज के ये टोटली जो सब कुछ हो रहा है ये अपनी जो इलेक्शन या जो अपनी सोच है उसके लिए हो रहा है। अवाम को तो फौरन से पेशतर IMF को तो फौरी तौर पे इलेक्शन चाहिए, एक सेटल्ड गवर्नमेंट चाहिए और महीना ऊपर चाहिए ना। ये अगर 3 दिन पहले करते हैं तो महीना और मिल जाएगा। वो क्यों चाहिए? कोई लॉजिक क्या फायदा हो सकता है? आइन तो इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आपकी अगर ख्वाहिश है तो आपको 1 महीना ऊपर चल दे दिया जाए। आइन तो असेंबली तोड़ने के लिए कुछ वैलिड रीजनिंग की भी बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब अगर समरी भेजेंगे तो उसमें क्या रीजनिंग देंगे? जी क्या वजह है कि 2 दिन पहले मैं ये असेंबली डिसॉल्व करा रहा हूँ। दिस शोज के जी तमाम तर जो तवज्जो है वो तवज्जो इसी में है कि पॉलिटिकल गेम्स में लगे रहें। बहरहाल इस चीज को यहाँ पे अगर हम साइड पे रखते हैं, फिर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट्स हैं, ये इंटरिम गवर्नमेंट्स जो सी पंजाब और KP के, ये किस हैसियत में काम कर रही है, वहां पे क्या उनका लीगल स्टेटस है? 90 डेज तो खत्म हो गए। राना साहब से मैं पूछता हूँ कि अगर 90 दिन ये जो नई गवर्नमेंट आती है ये अगर 90 दिन के बाद भी अगर चलती है तो क्या इसको वैलिडेट किया जाएगा? आपने बात की कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर इलेक्शन ना होने के लिए जो रास्ता ढूंढा जा रहा है वो रास्ता यही है
कि हम दोबारा से चले जाएं कि जी अब जो नई मरदमशुमारी सेंसस है उस सेंसस को नोटिफाई करना है। आपके इल्म में है कि अगर आप उसको नोटिफाई करेंगे तो अगर आइन में कुछ सीटों का आगे पीछे करना है तो आइन में अमेंडमेंट के लिए असेंबलियां ही नहीं है, तो वो एक डेडलॉक बन जाएगा कि आप कैसे करेंगे। और फिर उसमें अगर नोटिफाई होता है तो फिर डीलिमिटेशन भी एक आइनी रिक्वायरमेंट है, और अगर डीलिमिटेशन करना है, पहले भी आइन में एक तरमीम की गई थी, तो फिर ये चला जाएगा सिलसिला एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक में, फिर हम इन्हीं अदालतों के पास चले जाएंगे। फिर ये तमाम पॉलिटिकल चीजें हैं जो पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल जमातों ने सेटल करनी है, लेकिन फिर अदालतों के हवाले हम कर देंगे कि जी अब ये हो रहा है, तो फिर वहां से चाहे प्रेशर में फैसले आए, चाहे वहां पे ग्रुप बंदियों में फैसले आए, तो हल तो सियासतदानों ने ढूंढना है। क्यों नहीं ऐलान कर दिया जाता मियां साहब कि शहबाज शरीफ साहब अगर कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं लेकिन इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं उसका इलेक्शन कमिश्नर बताएगा। आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव है, आप कहें इतनी बड़ी जमात है कि जी हम जा रहे हैं और इलेक्शंस ने होना है, क्यों सदर से ये पावर ले ली गई, इलेक्शन कमिश्नर को दे दी गई कि जी आप इलेक्शन की डेट देंगे। तो दीज थिंग्स लीड्स टुवर्ड्स अल्टीमेटली एक ऐसा कैओस होगा जिसमें जाके फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैरान होंगी। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा बिल्कुल राना मकबूल साहब, आपने राजद साहब का तज्जिया भी सुना। अब इसमें बड़ा अहम इन्होंने ये सवाल उठा दिया है और इसमें कोई शक नहीं कि आपकी इतनी बड़ी सियासी जमात है और आइन बड़ा वाज़े है कि अगर असम्बलीज़ अपनी मुकर्ररा मुद्दत में जो है तहलील होती हैं उस पर तो 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना है, और अगर पहले 1-2 दिन पहले भी तहलील कर दी जाए तो उनको 90 दिन में होना है। जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इस उम्मीद पर पीटीआई ने तहलील की कि अब तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, अब वो नहीं हुआ। गैर आइनी तौर पर वो उसका एक तसलसल मिलता गया निगरान सेटअप्स को। तो क्या गारंटी है कि कौमी सतह पर भी ये ना हो जाए एपिसोड रिपीट? और दूसरा ये कि कल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी और ने भी होना है, कल को फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की जो बात है वो हो सकता है फिर कि आपकी और जमात पार्टी की तरफ भी घूम जाए। तो क्यों नहीं आज ही सारी सियासी जमातें इस पर एक कंसेंसस बिल्ड कर लेती हैं? जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही शुरू में कि ये एक तसलसल से पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चलती रही, तो क्या ख्याल है आपका राना साहब, फिर इसका सोल्यूशन क्या है? नहीं, कंसेंसस जरूर होना चाहिए, तमाम पार्टीज को बैठना चाहिए और तय करना चाहिए। मैं खुद इसका आई विटनेस हूँ कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने साबका प्राइम मिनिस्टर को अपील की थी इन नेशनल असेंबली कि आओ हम बैठते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, तो बुरी तरह दुत्कार दिया गया। बात तो ये है कि वो क्लेम करते थे हमारी बड़ी पार्टी है, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन का हमेशा माहौल रखा, बल्कि हेट्रेड के बीज बोए, गालियां तक दी, क्या नहीं किया, बेगुनाहों को बंद किया, औरतों को बंद किया, मुद्दत के लिए बंद किया। तो ये सारा कुछ हुआ है ना जी। इस वजह से ये जो मामलात हैं ये तो बड़े हौसले से चलते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी पॉलिटिक्स में। बिल्कुल ठीक कहते हैं राजा साहब, इस पर कंसेंसस होना चाहिए, बैठना चाहिए। अगर पार्टी जो पीडीएम है या इनके एलाइज हैं या बाकी पार्टीज हैं, अगर वो ये कहते हैं कि जी हमने तो 3 दिन पहले 4 दिन पहले डिसॉल्व करनी है, अगर कंसेंसस हो जाता है तो दोनों चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वो 60 दिन का टाइम देते हैं पूरा वक्त करके, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। जी जी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राना साहब इसकी वजह क्या है? वो तो ठीक है 60 और 90 दिन का इतना फर्क तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह ये है, समझना चाह रहे हैं उसकी वजह ये है कि ये गवर्नमेंट पार्टी का, हमारी पार्टियों का ये एक कंसेंसस है कि जो मुश्किलात हमारे लिए आई हैं हमें वक्त चाहिए ताकि हम लोगों को समझा तो ले कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो दे वांट, सीधी सी बात है, दे वांट 4 वीक्स मोर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू गो फॉर कन्फेसिंग। और क्या इसमें बात है? इसमें कोई राज की बात तो नहीं है। अच्छा, यानी आपको लगता है कि 60 दिन में ठीक है, यानी आपको अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए 1 महीना और चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी, दैट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और 1 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, 4 हफ्ते बाद भी हो जाए, हाँ, इलेक्शन होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए।
बिल्कुल सही। अच्छा राणा साहब, अब इलेक्शन की जब बात होती है तो उम्मीदवार बहुत मैटर करते हैं। जिस तरह आपने शुरू में कहा ना कि मियां साहब खुद आके लीड करेंगे कैंपेन, और इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर भुट्टो थी जो सही ड्राइविंग फोर्स थी अपनी जमात की। इसी तरह नून लीग का वोटर शहबाज शरीफ लाख पंजाब के सीएम रहे हों, जो भी हो, वोटर नवाज शरीफ का है। नून लीग का वोटर शहबाज शरीफ का नहीं, नवाज शरीफ का है। ये मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है क्योंकि मैं लाहौर में पली बड़ी हूँ, तो मुझे पता है कि वोटर किसके नाम पर निकलता है। सिमिलरली पीटीआई का वोटर इमरान खान का है, वो चाहे फिर लाख असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, वोटर इमरान खान का है। तो ये बताइए कि अब आपकी जो वजारत उज़्मा के अगले जो कैंडिडेट होंगे मोस्ट लाइकली, वो कौन होंगे? नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, कौन? नहीं, वो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने जो आप अगली बात कर रहे हैं वो तो अनडाउटेडली, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। इट विल बी मियां नवाज शरीफ 100%। ही विल बी द कैंडिडेट फॉर प्रीमियरशिप, और कोई कैंडिडेट नहीं है मुस्लिम लीग के पास और ना होगा। अगर उनकी नाअहली खत्म नहीं होती, नाअहली का जो है ना, ये नाअहली वाला सागा वो आपको पता ही है। अब लंबी बात होगी, क्योंकि दूसरी चैनल वाले भी बार बार फोन कर रहे हैं जिनको टाइम दिया हुआ है 8 o'clock का। बात यह है कि राजा साहब बड़े पढ़े लिखे हैं। अगर ये ट्रायल कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें, जज बशीर का, पेज 172 पैरा नंबर 2, क्या लिखा है उन्होंने एवन फील्ड के बारे में, कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं आई, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट मियां नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज अबाउट एवन फील्ड, इसलिए और इनके खिलाफ जो चार्ज ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस साबित नहीं होता, इसलिए मैं इनको क्विट करता हूं। आई हियर बाय क्विट देम। ये बशीर का फैसला है, जो आपको पता है, जो फैसला जैसे आया था, जैसे वो वहां से चला था, वो जो सेरीना होटल है, उसकी जो बैकग्राउंड आपको पता है। आखिरी पैरों में जाकर उन्होंने फिर सजा दे दी। ये भी पता कि सजा कैसे दी गई है, तो पहले पैरों में लिखता है ये बेगुनाह है। बात ये करने वाली है, ये सारे फैक्ट्स आए हैं। जब मरियम का हो रहा था हेयरिंग, मैं उसमें बैठता था, जब मरियम क्विट हुई है उस दिन भी मैं वहां था, और जय साहबान के जो व्यूज थे वो मियां नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कमेंट किए, शायद राज साहब के नोटिस में होंगे। इसलिए मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी ये रुकावट होगी या हर्डल होगी मियां साहब के रास्ते में। अल्लाह खैर करेगा, आएंगे तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जी जी, बिल्कुल सही।